अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप लोग सब खैरियत से हैं? नाजरीन, इल्तजा ये है कि अपने आप लोगों ने हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर ज़रूर करना है वीडियोस को। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। हम जो भी न्यूज़ देते हैं वो अथेंटिक न्यूज़ देते हैं, अथेंटिक चीज़ें एनालाइज करके बताते हैं। फेक न्यूज़ नहीं होती हमारे पास। सिंपली आज जो टॉपिक हमारा है वो वादी तीरा है। तेरा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है और इसकी आबादी तकरीबन 1.5 लाख के करीब है। और ये इलाका खैबर एजेंसी, करम एजेंसी और अफजई एजेंसी में फैली हुई एक वादी है बीच में। और इसके एक साइड अफ़गानिस्तान से जाके टच होता है। अफ़गानिस्तान का सूबा है नगर पार समझो, उससे जाकर टच होता है। और यहाँ ज़्यादातर जो हैं अफरीदी और अफजई और छिनवारी कबाइल आबाद हैं। वैसे 8 कबाइल हैं तीरा में, 8 कबाइल आबाद हैं, लेकिन जो मेन हैं, जो रूल करते हैं वो अफरीदी और अफजई और छिनवारी हैं। आबादी तो मैंने आपको बता दिया, तकरीबन 1.5 लाख के करीब वादी तीरे की आबादी है। अब इशू ये सब बताने का मतलब इशू ये है कि हमारी इमरान खान साहब की टीम लीडरशिप या पीटीआई समझे, इनका कहना ये है कि भाई वादी तीरा में आर्मी ऑपरेशन चलता है। आर्मी ऑपरेशन चल रहा है तो आर्मी ऑपरेशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा सूबे के इजाज़त के बगैर वफाक और आर्मी मिल के कर रहे हैं। असल हमारा काम ये है कि मेन अथेंटिक जो इशू है, मेन अथेंटिक जो खबर है वो आप तक पहुंचाना और रियलिटी से आप लोगों को वाकिफ़ कराना हमारा मेन मकसद, मोटिव है। तो इसमें जो रियलिटी है वो ये है कि ये ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा की इजाज़त के बगैर या सीएम केपीके के इजाज़त के बगैर या जरगा जो उनकी है, एक जरगा सिस्टम वहाँ चलता है। तमाम फैसले, तमाम मामला जो हैं वो जरगा सिस्टम में उनकी डील होती हैं, मतलब कंफर्म होती हैं, वहाँ से चीज़ें अप्रूव होती हैं। तो जरगा के अलावा सीएम केपीके के अलावा वफाक और आर्मी खुद से ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है, एक सूबे का जरगा सिस्टम है, तो फिर वहाँ से इन चीज़ों को अप्रूव कराना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें अप्रूव हो गई हैं। अच्छा, इसकी प्रूफ के तौर पर वैसे तो मैंने पहले भी व्लॉग्स में बताया है कि मतलब खाली इजाज़त के बगैर ये ऑपरेशन खालिस्तान आर्मी या हमारे जो फोर्सेस हैं, एफसी हैं, पुलिस हैं या आर्मी है, ये नहीं कर सकते हैं। जब तक आगे से अप्रूवल नहीं मिलेगा, चीज़ें नहीं होती। तो ये अप्रूवल मिला है जरगे की तरफ से और अप्रूवल मिला है केपीके गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये ऑपरेशंस हो रहे हैं और ये इंटेलिजेंस बेसिस ऑपरेशंस हो रहे हैं। और दूसरी बात, वहाँ के आवाम सर्दियों में वैसे नकल मकानी करती है। सर्दियों में वहाँ से वो पेशावर की तरफ आते हैं। पेशावर में इनके रिश्तेदार हों या कोई जानने वाले हों तो इनके पास ये 3-4 महीने वहाँ गुजारते हैं। इसके बाद फिर वापस वादी तीरे चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब 3 फीट 4 फीट 5 फीट बर्फ़बारी होती है, तो उसमें लोगों का चलना फिरना, लोगों का रहना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो पेशावर का रुख करते हैं। रास्ते में पेशावर में मुख्तलिफ जो इलाके हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वहाँ आके ये थोड़ा अरसा गुजारते हैं। इसके बाद फिर वापस चले जाते हैं। अब इस सारे मामले में हमार हसन साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे जावेद चौधरी साहब के डिजिटल चैनल पे। तो वहाँ वो वहीं के ही हैं, वो केपीके के ही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो नकल मकानी है ये साल के सर्दियों में वैसे होता है, ज़्यादा ठंड की वजह से होते हैं। और मसला ये होता है कि घर का एक दो बंदा वहाँ रुक जाते हैं, जैसे मर्द अफराद हैं वो एक दो रुक जाते हैं और वहाँ की जो काश्तकारी है, माल मवेशी है, उनका वो ख्याल रखते हैं। इस दफ़ा जो
ऑपरेशन की टारगेटेड ऑपरेशन जो हो रहा था, तो उस वजह से वो भी आ गए हैं, तो ज़्यादा सर्दी की वजह से आ गए हैं। अच्छा, मसला सारा ये है कि 28 अक्टूबर को एडमिनिस्ट्रेशन ने खत लिखा था कि वही वहाँ वादी तीरा के अवाम के लिए कुछ बजट दिया जाए। तो हम बात कर रहे थे कि जो 28 अक्टूबर को जो खत लिखा गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि वादी तीरा में जो नकल मकानी होगी या जो भी होगा उसके लिए सूबाई गवर्नमेंट क्या बजट वो करेगी। और ये जो खत था वो इसमें तीनों वफाक इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और KPK गवर्नमेंट और उनका जरगा सब मौजूद थे, सबके सामने ये चीज़ें हुई हैं। फिर उन्होंने 4 अरब का जो बजट दिया था कि भाई वो उनको जो भी नकल मकानी करके आते हैं उनके लिए वो चीज़ें करें, जो भी नीड है, रिक्वायरमेंट ऐसे हैं वहाँ वो पूरे करें। तो उन्होंने इस मामले में एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोला इधर पेशावर के करीब। तो एक ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस में 1 लाख जो 2 कबाइल थे बड़े, वो एक साथ आ गए, तकरीबन लाख के करीब लोगों की लाइन लग गई। जब वो लाइनें लंबी लंबी लाइनों पे लोग लगे हुए थे, बच्चे बूढ़े बीमार सब थे, तो उसके बाद अचानक बर्फबारी हो गई। बर्फबारी की वजह से खदशा जाहिर किया जा रहा है। हमाद हसन साहब तो कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे बच्चों की भी डेथ्स हुई हैं, वहाँ जो बूढ़े थे उनकी भी डेथ्स हुई हैं, जो बीमार थे उनकी भी डेथ्स हुई हैं इन इस बर्फबारी की वजह से, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस थी इसके बाहर लाइनों में जो लगे हुए थे। अब मसला सारा ये है कि क्या वाक़तन ऐसा हुआ है? अगर वाक़तन ऐसा हुआ है, हमाद हसन साहब बहुत महज़ब आदमी है, कभी फेक न्यूज़ नहीं दे सकते हैं। आप लोग फैक्ट चेक के लिए आप देख सकते हैं जावेद चौधरी साहब का प्रोग्राम जो कल का हुआ है, तो हम तो वहाँ से रेफरेंस ले रहे हैं। वहाँ उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। तकरीबन 24 बच्चों का वो बता रहे हैं कि डेथ्स हुई हैं। तो एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस और 1 लाख के करीब के अवाम के लिए क्या बनेगा, मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने 2 ऑफिसें और खोली आगे पीछे, खोल के फिर वो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो मुकम्मल हुआ। अब जाहिर बात है, लोगों के प्यारे डेथ हुए या लोगों को एक अलमिया हुआ तो वो गुस्से में तो होंगे, अवाम है, पब्लिक के। फिर उन्होंने वहीं से कल्टी मारी कि भाई ये जो ऑपरेशन हो रहा है या ये जो आप लोग नकल मकानी कर रहे हो, ये आर्मी और वफाक की तरफ से चीज़ें हो रही है, हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो ये बयान सामने आया कि जल्दी से ऑपरेशन बंद कर दो, अवाम पब्लिक बहुत वो हो रही है, बर्फबारी हो गई, ये हो गई, वो गई, वो बात की बातें हैं। तो हमारे हसन साहब कह रहे थे कि ये जितनी भी डिबेट्स हुई हैं ऑपरेशन के हिसाब से, टारगेटेड ऑपरेशन हो या जो भी हिसाब से, तेरह के आबादी के हिसाब से, वो एक तो नकल मकानी सर्दियों में वो वैसे करते हैं। दूसरी बात, चलो नकल मकानी तो कर रहे हैं, तो एक ऑपरेशन हो रही है, तो उस हिसाब से भी उनको जो 4 अरब का जो बजट दिया था, पैसा दिया था, वो उनमें बांटना था, जो जो उनकी नीड थी वो पूरा करना था। अब वो या तो करप्शन की नज़र हो गया होगा, या तो वो डेथ्स जो हुई उसकी वजह से वो KPK गवर्नमेंट, CM KPK पीछे हट रहे हैं। और उन्होंने ये सारी चीज़ें, जितनी भी मामलात मरासिल हुए हैं, ये सब जरगे के सामने और KPK गवर्नमेंट के सामने चीज़ें हुई हैं। वफाक, KPK, आर्मी के जो भी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे थे, सब के सामने ये चीज़ें हुई हैं, और वो टारगेटेड ऑपरेशन है। अब PTI एक वैसे भी तो आपको पता है, PTI नेगेटिव चीज़ों को उठा के उसको फोकस करती है, उसके टुकड़े उठा के लेके उसको हाईलाइट करती है, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे वहीं फैला रही होती हैं। वो खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराती हैं। हालांकि KPK में PTI की गवर्नमेंट है, उनको चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए। और खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून आबादी है, और वो खुद पश्तून के ही सरबराह हैं, पश्तून के ही CM हैं। अब वो अपने अवाम पब्लिक के लिए, जिन्होंने उनको सेलेक्ट करके ऐवानों तक पहुंचाया, जिन्होंने इनको सेलेक्ट करके CM बना दिया है KPK का, तो वो अगर उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर CM बनने का, या जाके पार्लियामेंट में बैठने का, या काबिना कमेटीज़ में बैठने का, या जरगे में बैठने का, फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उनको फेक न्यूज़ और झूठी चीज़ों को साइड करके आगे बढ़ चढ़ के आवाम की खिदमत करनी होगी। वरना ये एक नाम PTI है, ये नाम PTI साइड हो जाएगा, फिर कोई और आके यहीं चलाता रहेगा। और दूसरी साइड से
बर्फ़बारी हो रही है, बर्फ़बारी की वजह से मुश्किलात हो रही हैं। तो पहले से ही 3 ऑफिसेज़ खोलते, 4 ऑफिसेज़ खोलते, जो रजिस्ट्रेशन है या जो भी उनको एक प्रोसेस करना था वो प्रोसेस वो पहले ही करते। पहले करके लोगों को पहले ही सेफ साइड लेते, क्योंकि वहाँ इस साल तो बर्फ़बारी नहीं हुई ना, वो सालाना बर्फ़बारी होती है। लेकिन इस साल जो बर्फ़बारी हुई है उसमें रिकॉर्ड टूट गया है, वहाँ का 40 साला रिकॉर्ड टूटा है, ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई। वो एक अलग फैक्टर है, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन बर्फ़बारी होना मौसम और वक्त तो फैक्ट्स है ना, कि इस मौसम में होती हैं, तो वो पहले ही वो मसले मसाइल को पहले ही हल करते, पहले ही लोगों को शेल्टर देते, लोगों को खाना पीना मुहैया करते, लोगों को बर्फ़बारी होने से पहले ही साइड एरियाज़ पे जहाँ उनको शेल्टर मिले, जहाँ उनको जो बंदोबस्त करना था वो करते। तो ये जो डेथ्स हुई हैं बच्चों की, बूढ़ों की और बीमारों की, तो वो में भी पॉसिबली ना होता। नाज़रीन, आप लोगों का क्या ख्याल है वादी तीरा और सीएम के पीके के बयानात और पीटीआई की जो एक फेक न्यूज़ और जो नेगेटिविटी उठा के उसको सोशल मीडिया में अपलोड करना, सोशल मीडिया में उसको लेके बढ़ा चढ़ा के ट्वीट्स करना, आप लोगों का क्या ख्याल है? ये इस सिचुएशन में जायज़ है, इस सिचुएशन में करने का बनता है या नहीं बनता है? आप लोगों कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह करें। हम आप लोगों की राय की कदर करते हैं। आप लोगों की राय और आप लोगों के सवालात जवाबात को हम व्लॉग के फॉर्म में आप लोगों के सामने फिर पेश करेंगे। तो ये था वादी तीरा की टोटल बैकग्राउंड और टोटल रियलिटीज़ जो वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं, वहाँ की आवाम पब्लिक फेस कर रही है। तो हमें इजाज़त दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।